हाय गाइस। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वापस से लीड कोड के एक इजी लेवल क्वेश्चन की, जिसका नाम है कंटेन्स डुप्लीकेट। इस कंटेन्स डुप्लीकेट लीड कोड के क्वेश्चन को वी विल डू विद पाइथन। और क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल है, ठीक है, बट इसको करके देखते हैं। क्वेश्चन है कि गिवन एन एरे इंटीजर ऑफ नम्स और हमें रिटर्न करना है ट्रू अगर इस एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट दो बार आया, ठीक है, और अगर एलिमेंट दो बार आया तो रिटर्न करना है ट्रू, वरना रिटर्न करना है फॉल्स। बट ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन सुनने में बहुत इजी है कि सर नम्स नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है, और इसमें चेक करिए कोई एलिमेंट है या नहीं है। फाइन। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सोचो तो आप मल्टीपल तरीके से सोच सकते हो कि सर मैं एक नम्स नाम का वेरिएबल लूँ 1 2 3 4, ठीक है। बट अगर आप सोचो सर मैं पहली बार लूप यहाँ पे चलाऊँ तो मेरा आई वेरिएबल यहाँ पे होगा और मैं बाकी के जे वेरिएबल में इस वैल्यू को दोबारा चेक कर सकता हूँ। तो अगर ये वैल्यू दोबारा से हुई तो मतलब क्या बोलेंगे हम लोग कि ये जो पर्टिकुलर डेटा है वो मतलब डुप्लीकेट बार आया। डुप्लीकेट बार आया तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स, करेक्ट। नहीं आया तो रिटर्न करेंगे ट्रू। तो इस केस में क्या रिटर्न होगा? ट्रू। फिर अगली बार हम 2 को फिक्स करके बाकी का लूप चलाएंगे 3 4 पे, फिर 3 को फिक्स करके बाकी किस पे चेक करेंगे? सिर्फ और सिर्फ 4 पे। आप ऐसे भी सोच सकते हो। कई लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर नम इक्वल्स टू हम एक लूप बनाए 1 2 3 लेट्स से 1, ठीक है। हम सबसे पहले एलिमेंट को चेक करें, सर पहला एलिमेंट आया हमारे पास 1। अगर एलिमेंट नहीं है तो हम इसको एक नई लिस्ट में डाल दें, करेक्ट। तो 1 मेरी क्या लिस्ट में था? नहीं था, तो मैंने अपेंड कर दिया। अगली बार एलिमेंट आया 2, क्या लिस्ट में था? नहीं था, अपेंड कर दिया। 3 लिस्ट में था? नहीं था, अपेंड कर दिया। क्या 1 आया? अगर दोबारा से 1 आया और अगर वो लिस्ट में प्रेजेंट है तो हमें क्या रिटर्न करना है? फॉल्स, ठीक है, सॉरी रिटर्न करना है ट्रू। मतलब डुप्लीकेट है तो ट्रू रिटर्न करना है। बट इस केस में दिक्कत यही है कि जब आप एलिमेंट सर्च करोगे तो एलिमेंट कैसे सर्च करोगे? कोई भी वेरिएबल का नाम जो आपने लूप में लिखा इन दिस एरे। कौन सा एरे? ये जो भी आपने बनाया। तो इसमें जो भी सर्चिंग होगी वो हर एक एलिमेंट पे होगी। तो जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें वो क्या होगी? बिग ऑफ एन होगी। क्यों होगी बिग ऑफ एन? क्योंकि उसे एन एलिमेंट्स पे सर्च करना है, ठीक है। तो इससे अच्छा है, ठीक है, इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करने से अच्छा है आप इसको किसी न किसी तरीके से स्टोर कर लो जहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं आती है। जैसे आप इसको स्टोर कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ डिक्शनरी और इन फॉर्म ऑफ सेट, ठीक है। आप दोनों तरीके से कर सकते हो। आप इसको एक नई लिस्ट में डालने से अच्छा है सेट में डाल दो या फिर डिक्शनरी में डाल दो। क्यों? क्योंकि उसमें जो सर्चिंग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू आपका लिस्ट, ठीक है। तो अगर हम इसी क्वेश्चन को करना है तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर अगर एलिमेंट 1 है और अगर वो एलिमेंट मेरी डिक्शनरी के अंदर नहीं है तो मुझे इसको इंसर्ट करना है विथ सम वैल्यू। 2 मेरी डिक्शनरी में नहीं है तो मुझे इंसर्ट करना है, 3 डिक्शनरी में नहीं है तो इंसर्ट करना है, और अगर 1 हुआ तो हमें क्या रिटर्न करना है? ट्रू। तो आप इसको एक बहुत ही सिंपल तरीके से भी कर सकते हो। तो बस मुझे करना क्या था, इसी तरीके से एक लूप लिखना था। तो फॉर जो भी आपका वेरिएबल है, तो मैंने एक डिक्शनरी बनाई माई डिक्शनरी जिसकी वैल्यू है एम्प्टी। मैंने बोला कि सर फॉर आई इन नम्स, और मैंने चेक किया सर अगर ये आई मेरा माई डिक्शनरी में नहीं है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है? इस माई डिक्शनरी में इस आई की वैल्यू को लेना है और उसको एज एलिमेंट इंसर्ट कर देना है, ठीक है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं अगर नहीं है तो ये करना है, और हुआ तो आपको क्या रिटर्न करना है? हुआ तो रिटर्न करना है ट्रू, ठीक है। बट अगर किसी भी कंडीशन में डुप्लीकेट नहीं आया तो लूप तो पूरा कंप्लीट होगा, और पूरा लूप खत्म हुआ तो हमें क्या रिटर्न करना है? फॉल्स। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट इजीली। इसको करके देखते हैं। तीनों केस एक्सेप्टेड है, ठीक है। अगर आप इसको लिस्ट के थ्रू भी करोगे तो तीनों केस एक्सेप्ट हो जाएंगे, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब बढ़ जाएगी, और बढ़ने का मतलब क्यों होगा? क्योंकि लिस्ट के अंदर आप सर्चिंग करोगे। सो रादर देन दैट आप डिक्शनरी भी यूज़ कर सकते हो, सेट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप लिस्ट के थ्रू करोगे तो डेफिनेटली टेस्ट केसेस तो पास हो जाएंगे, बट जब आप सबमिट करोगे तो टाइम लिमिट एग्जिट होगा ही होगा, ठीक है। आप वो ट्राई कर सकते हो।
सो आई होप ये वीडियो भी सबको अच्छा लगा होगा. सो कोई भी इशू हो, कोई भी कंसर्न हो, प्लीज़ फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. मुझे अच्छा लगेगा आपका जो भी फीडबैक है वो सुनना. और प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर डालिएगा कि नेक्स्ट वीडियो हम किस क्वेश्चन पे बनाएं. ओके, सो सी यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट.